नमस्कार। आज हम पढ़ने वाले हैं करंट अफेयर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न जो कि हर एग्जाम में देखने को मिल ही जाते हैं। एमपीपीएससी, एसएससी, रेलवे, यूपीएसआई, यूपीएससी, काफ़ी सारे एग्जाम में करंट अफेयर देखने को मिलता है। आज हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न देखने वाले हैं क्लास के अंदर। तो वेलकम है आपका क्लास के अंदर। तक्षक एजुकेशनल पॉइंट में आपका स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट प्रश्न है हमारा, भारत ने किस यूरोपीय संगठन के साथ व्यापार समझौता लागू किया था? फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि भारत ने किस यूरोपीय संगठन के साथ व्यापार समझौता लागू किया था। फर्स्ट ऑप्शन है आपका EU, सेकंड है EFTA, थर्ड है SCO, डी है ASEAN, एशियन। तो राइट आंसर जो होगा हमारा वह होगा ऑप्शन नंबर बी। भारत ने EFTA देशों जैसे स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड, लिechtenstein के साथ समझौता लागू किया। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, RBI ने 1 अक्टूबर 2025 को रेपो दर के बारे में क्या किया? आपसे प्रश्न में पूछा गया है कि RBI ने 1 अक्टूबर 2025 को रेपो दर के बारे में क्या किया है। ऑप्शन ए है बढ़ाई, ऑप्शन बी है घटाई गई है, या फिर अपरिवर्तित रखी यानी कि कोई परिवर्तन ही नहीं हुआ है। ठीक है, ऑप्शन डी है समाप्त कर दी गई है। तो राइट आंसर जो होगा इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, अपरिवर्तित रखी गई है। RBI ने दर को स्थिर रखा और संकेत दिया कि आगे कटौती हो सकती है। इसमें बताया गया है कि आगे जाकर कटौती हो सकती है, बट अभी कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। थर्ड प्रश्न है हमारे पास, कैबिनेट ने कितने नए केंद्रीय विद्यालय खोलने की मंजूरी दी? आपसे पूछा गया है कि कितने नए केंद्रीय विद्यालय खोलने की मंजूरी दी है कैबिनेट ने। ऑप्शन ए है 25, ऑप्शन बी 40, ऑप्शन सी 57, ऑप्शन डी 70। राइट आंसर जो होगा हमारा वह होगा ऑप्शन नंबर सी 57। सरकार ने 5,862 करोड़ की लागत से 57 नए KVS खोलने का निर्णय लिया है, यानी कि जो केंद्रीय विद्यालय हैं उनको खोलने का निर्णय लिया है। कितने हैं? 57। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, दिल्ली एयरपोर्ट पर कौन सी नई डिजिटल सुविधा शुरू की गई है? ऑप्शन ए है पैट्री स्कैनिंग, ऑप्शन बी है ई अराइवल कार्ड, ऑप्शन सी है बायोमेट्रिक एंट्री यानी कि जो बायोमेट्रिक एंट्री की जाती है, ऑप्शन डी है यात्रा ऐप, यात्रा के लिए एक एप्लीकेशन। तो राइट आंसर होगा इसका अराइवल कार्ड, ऑप्शन नंबर बी। विदेशी यात्रियों के लिए डिजिटल एंट्री सुविधा शुरू की गई है, यानी कि जो विदेशी यात्री हैं उनके लिए क्या किया गया है? डिजिटल एंट्री सुविधा शुरू की गई है। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास, प्रश्न नंबर 5, प्रधानमंत्री मोदी ने GST कटौती किस समय तक करने की घोषणा की है? ऑप्शन ए दिवाली तक, ऑप्शन बी क्रिसमस तक, ऑप्शन सी जनवरी तक, ऑप्शन डी है मार्च तक। राइट आंसर जो होगा हमारा वह होगा ऑप्शन नंबर ए, दिवाली तक। PM मोदी ने कहा कि दिवाली से पहले GST दरों में कमी की जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न है, IMD ने अक्टूबर 2025 में वर्षा का अनुमान कितना लगाया है? ऑप्शन ए औसत से कम, ऑप्शन बी औसत के बराबर, ऑप्शन सी है औसत से 115%, ऑप्शन डी है सूखा। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, औसत से 115%। अधिकांश हिस्सों में औसत से अधिक बारिश की संभावना जताई गई। RBI के नए उप गवर्नर कौन बने? ऑप्शन ए है अंशुमन जैन, ऑप्शन बी है SC मुर्मू, ऑप्शन सी है राजेश्वर राव, ऑप्शन डी है सुभाष चंद्र।
राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एस.सी. मुर्मू राइट आंसर होगा। 9 अक्टूबर से एस.सी. मुर्मू उप गवर्नर नियुक्त किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, करूर यानी कि तमिलनाडु में किस कारण से 41 से अधिक लोगों की मौत हुई है? बाढ़ से, आग से, भीड़ भगदड़ से या फिर भूकंप से? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भीड़ भगदड़ के कारण 41 से अधिक लोगों की मौत हुई। डिटेल में देख लेते हैं इसको। राजनीतिक रैली में भीड़ नियंत्रण विफल रहा, जिस कारण से लोगों की मौत हो गई। नेक्स्ट है, संविधान का कौन सा संशोधन मंत्रियों को जेल में 30 दिन रहने पर हटाने से जुड़ा है? 128वां, 129वां, 130वां, 131वां? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 130वां संशोधन इस प्रावधान को लाता है। नेक्स्ट है, भारत में किस सम्मेलन में लगभग 1 लाख करोड़ का निवेश प्रस्ताव आया? मेक इन इंडिया, इंडिया एनर्जी समिट, वर्ल्ड फूड इंडिया 2025, इंफ्रास्ट्रक्चर समिट, वर्ल्ड फूड इंडिया 2025? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में भारी निवेश के MOU साइन हुए। कौन सा राज्य डिजिटल टूरिज्म हब घोषित हुआ है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, केरल। केरल ने डिजिटल टूरिज्म प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, 2025 में G20 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? तो राइट आंसर होगा उसका ऑप्शन नंबर सी, पेरिस, सॉरी ऑप्शन नंबर सी, रियो डी जेनेरियो। इसका राइट आंसर होगा। 2025 G20 की मेजबानी ब्राजील ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने कौन सा शहर 2028 ओलंपिक बोली के लिए पेश किया? दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, बेंगलुरु? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अहमदाबाद। अहमदाबाद को संभावित स्थल चुना गया। किस भारतीय कंपनी ने हाल ही में ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट लॉन्च किया? NTPC, रिलायंस, अडानी या ONGC? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रिलायंस। रिलायंस ने गुजरात में ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट शुरू किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर को ICC हॉल फेम में शामिल किया गया? धोनी, सहवाग, कपिल देव, युवराज सिंह? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, धोनी। ICC ने धोनी को उनके योगदान के लिए हॉल ऑफ फेम में शामिल किया। क्वेश्चन नंबर 16 है, कौन सा राज्य 2025 में इलेक्ट्रिक व्हीकल हब घोषित हुआ है? महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु। ईवी उत्पादन और निवेश को देखते हुए तमिलनाडु को ईवी हब घोषित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे पास, किसे 2025 का रमन मैगसेसे पुरस्कार मिला? सोनम वांगचुक, अंजलि भारद्वाज, राजकुमार राव या फिर अरविंद केजरीवाल? राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, सोनम वांगचुक को मिला है। किसके उसमें मिला है? तो शिक्षा और पर्यावरण क्षेत्र में योगदान हेतु यह सम्मान मिला है। क्वेश्चन नंबर 18 है, किस भारतीय महिला को हाल ही में WHO की ग्लोबल हेल्थ लीडर लिस्ट में शामिल किया गया? किरण मजूमदार शो, गीता गोपीनाथ, सुधा मूर्ति या फिर डॉक्टर सौम्या स्वामी नाथन? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन।
WHO ने उन्हें वैश्विक स्वास्थ्य नेतृत्व सूची में शामिल किया था। कौन सा देश 2025 में अंतरिक्ष में मानव युक्त मिशन भेजने वाला तीसरा देश बना है? भारत, जापान, UAE, सऊदी अरब। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, UAE ने अपना पहला मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन लॉन्च किया। प्रश्न नंबर 20 है हमारे पास, भारत ने हाल ही में किस देश के साथ कृषि तकनीक साइन किया? जापान, इजराइल, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इजराइल। भारत इजराइल ने कृषि में तकनीक सहयोग का MOU किया है। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारे पास, 2025 में किसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? ALK आडवाणी, सचिन तेंदुलकर, अटल पेंशन योजना संस्थापक जयंती लाल शाह। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, LK आडवाणी। LK आडवाणी को सम्मानित किया गया है। लंबे राजनीतिक जीवन व योगदान हेतु भारत रत्न मिला है इनको। प्रश्न नंबर है 22, किस राज्य ने 2025 में AI यूनिवर्सिटी स्थापित की है? कर्नाटक, महाराष्ट्र, दिल्ली, तेलंगाना। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, तेलंगाना। हैदराबाद में भारत की पहली AI यूनिवर्सिटी स्थापित हुई। और प्रश्न नंबर है हमारे पास 23, किसे 2025 में मिस वर्ल्ड का ताज मिला है? भारत की प्रतिनिधि, USA, वेनेजुएला, फिलीपींस। राइट आंसर होगा भारत को। भारत की प्रतिभागी ने मिस वर्ल्ड का ताज जीता है। प्रश्न नंबर 24 है, कौन सा राज्य मिलेट स्टेट घोषित हुआ है? छत्तीसगढ़, राजस्थान, कर्नाटक, ओडिशा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक। कर्नाटक ने मिलेट उत्पादन को बढ़ावा देने की घोषणा की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय वैज्ञानिक को 2025 में नोबेल फिजिक्स पुरस्कार मिला है? अशोक सेन, अभय अष्टेकर, राजीव गुप्ता, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अभय अष्टेकर। क्वांटम ग्रेविटी क्षेत्र में योगदान के लिए मिला है पुरस्कार। किसे हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासचिव के विशेष दूत नियुक्त किया गया है? नरेंद्र मोदी, प्रियंका गांधी, अजय बंगा, अमिताभ बच्चन। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अजय बंगा। UN ने अजय बंगा को वैश्विक वित्तीय सहयोग हेतु नियुक्त किया है। प्रश्न नंबर है 27, किस राज्य ने 2025 में वन नेशन वन हेल्थ कार्ड लागू किया? आपसे पूछा गया है कि किस राज्य ने 2025 में वन नेशन वन हेल्थ कार्ड लागू किया? उत्तर प्रदेश, गुजरात, बिहार, मध्य प्रदेश। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। यूपी पहला राज्य बना जिसने यह योजना लागू की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, कौन सा भारतीय शहर 2025 एशियाई खेलों का आयोजन करेगा? दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मुंबई। मुंबई को एशियाई खेलों की मेजबानी मिली है। नेक्स्ट है 21, किस संस्था ने 2025 में भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था घोषित किया? IMF, वर्ल्ड बैंक, ADB, OECD। तो इसका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, IMF। IMF के रिपोर्ट के अनुसार भारत तीसरे स्थान पर पहुंचा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, किस देश ने अक्टूबर 2025 में पहली बार महिला राष्ट्रपति चुनी है? आपसे प्रश्न में पूछा गया है कि किस देश ने अक्टूबर में 2025 में पहली बार महिला राष्ट्रपति चुनी? बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल,
पाकिस्तान। राइट आंसर जो होगा हमारा वह होगा ऑप्शन नंबर डी, पाकिस्तान। पाकिस्तान ने इतिहास में पहली बार महिला राष्ट्रपति का चुनाव किया है। तो यहाँ पर हमारे प्रश्न होते हैं। एंड नेक्स्ट जो क्लास होगी हमारी वह नेक्स्ट क्लास में देखेंगे जो भी प्रश्न हमारे आगे के रहने वाले हैं। आप लोगों को क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट में अपने अपने रिव्यू जरूर दीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।